आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और हम लोग इसके पहले वीडियो कंपोनेंट्स का पढ़े थे, जैसे मेमोरी सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब हम लोग नया टॉपिक लाए हैं, नया हेडिंग आपका है जो आपके कंपोनेंट्स के पार्ट ही है, ये भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज आपको एकदम डीप बताएंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों के सहयोग से सूचनाओं को लेते हैं और देते हैं। जैसे इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को हम अपने कंप्यूटर में ले जाने का काम करते हैं, यानी पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे आप अगर अपने कंप्यूटर में कुछ मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करना चाहते हो तो कैसे ले जाओगे, उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन टाइप, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, गेम, जो भी करना हो सारा काम अपने कीबोर्ड से करते हैं, वो भी लिखने का काम होता है। इसके पहले हम आपको कीबोर्ड के बारे में भी बताया था कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, वो एक टाइपराइटर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे एक टाइपराइटर होता है जिसके थ्रू हम लोग टाइप करते हैं, ऐसे हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में 104 कीज नियर अबाउट होते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको एकदम सीरियल में बताते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आप लोग देखिए और लगातार हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को स्किप ना करें, जिससे आपको एकदम से पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है। अगर आप स्किप कर देते हो तो सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, अधूरी। और ये भी आप जान लें कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। चाहे आप कोई ओ लेवल का एग्जाम देते हो या CCC का, या और भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, जैसे आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सब में हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और आपके इस इनपुट आउटपुट से एक ना एक जरूर मिलेगा। तो आप चैनल को, वीडियो को लगातार अपने दायरे में रखें और उसको देखते रहें, ठीक। देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया है और इनपुट डिवाइस की संख्याएं ज़्यादा होती हैं, लगभग हमारे पास 13 हमने लिखा हुआ है और आउटपुट डिवाइस हमारा फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस में स्कैनर होता है। स्कैनर का जो काम है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में ले जाना हो तो कैसे ले जाओगे आप, उसके लिए स्कैनर होना जरूरी है। स्कैनर से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में ले लेते हैं। उसको अगर PDF में बदलना होगा तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और उसको जब PDF में बदल देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइल को, तो हमारे क्या होती है, रीड ओनली फाइल हो जाती है, ठीक है। तो स्कैनर काम क्या है, स्कैनर एक आपका मशीन है, वो भी किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है। उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, फोटो, आधार, अपनी जितने भी आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन करके आप एक फोल्डर पे रख लेते हो और आपको आसानी से एक्सेस करने में भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो स्कैनर आपको पता चल गया, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होते हैं, ट्रैक बॉल आपका एज ए माउस जैसा होता था। अब माउस, जब से लेटेस्ट माउस आ गया, माउस में कोई गोली भी नहीं लगी होती है, ट्रैक बॉल में कांच की गोली लगी होती थी और उसके वजह से हमारे जो ट्रैक बॉल हैं उसके वेट ज़्यादा होते थे, अगर वो गिरने पे उसकी गोलियां बाहर हो जाती थी, ठीक है। और उसके लिए मुझे खुरदरा स्थान चाहिए, उसके लिए पैड रखना पड़ता था, पैड रख करके फिर हम मूव कराते थे अपने माउस को। लेकिन अब मेरे माउस हैं, बिना पैड के माउस चल जाते हैं, माउस हल्के भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं और अच्छा भी काम करता है। तो ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, ये हमारे मैसेजों को ओके करने का काम करता है। ये जॉयस्टिक, आपने जॉयस्टिक आप लोग देखे होंगे, और जॉयस्टिक हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक से हम लोग क्या करते हैं, गेम प्ले करते हैं, गेम ऑनलाइन जितने भी गेम, या आप देखते होंगे टीवी पे, कंप्यूटर पे लोग गेम खेलते हैं, तो जॉयस्टिक मशीन का प्रयोग करके गेम को कंट्रोल करते हैं, गेम को प्ले करते हैं और विनर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला। उसके बाद आप देख रहे होंगे लाइट पेन। लाइट पेन आपको एक पेन जैसा होता है, जिसे आप उस पेन से लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते होंगे, आप देखे होंगे बहुत सारा जो हम लोग साइन वगैरह करते हैं, कहीं डिजिटल साइन, तो लाइट पेन होता है। RTO ऑफिस वगैरह में जब कभी हमें सिग्नेचर अपना करना होता है ओरिजिनल, तो खुद से कर देते हैं, यानी आप लाइट पेन, डिजिटल पेन, या आपका लैपटॉप पे भी हम चलाते हैं, कंप्यूटर पे भी चलाते हैं। वैसे हम लोग ऑनलाइन जब पढ़ाना होता है तो पेन रखा जाता है पढ़ाने के लिए भी, उससे आप जो है ड्रा करते हैं, इमेज को ड्रा करते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, बहुत सारा काम आपके लाइट पेन का काम होता है, जस्ट लाइक पेन, ठीक। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हमारे कैरेक्टर को रीड करने काम करता है। एक भी
ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इट आल्सो इनपुट डिवाइस। ठीक है। माइक्रोफोन आप जानती है ये भी माइक्रोफोन है। उसके अलावा लोग अपने हेलो वगैरह बोला जाता है, उसको भी माइक्रोफोन कहते हैं। किसी भी पार्टीज़ में, किसी आपके सेमिनार में, पढ़ाई में हम लोग अपने माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू वॉइस को बाहर तक ले जाना, वॉइस को तेज बोलना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो माइक्रोफोन आपका क्या है, एक एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। फिर आते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, ये अटेंडेंस में हम लोग लेते हैं, आधार पे लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थानों पे हमारे पास इनपुट टाइप्स के रूप में होते हैं। इसके थ्रू अटेंडेंस, इसके थ्रू आपने फेस की पहचान, इसके थ्रू आप सिक्योरिटी, बहुत सारे सेंसर, मेट्रो स्टेशनों पे सेंसर होते हैं। कहीं आप गंभीर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चेकिंग की जाती है सेंसर के थ्रू। वो क्या कैसे सेंस करता है, हमारे पूरे बॉडी को सेंस कर लेता है कि आप कोई जो है ऐसा कुछ चीज़ तो ले नहीं जा रहे हो जिससे नुकसान पहुँचे लोगों को। तो हमारा क्या होता है, वो बायोमेट्रिक सेंसर है। ठीक है। तो आपको पता चल गया। वैसे बायोमेट्रिक सेंसर इस समय हर कोई जानता है कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑफिसें होती हैं वहाँ पे अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक से ही होते हैं। ठीक है। बायोमेट्रिक हॉस्पिटल में भी यूज आपके अटेंडेंस के लिए आपके कॉलेजों में होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे हम बायोमेट्रिक से अपना अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने अभी तक देखा ये इनपुट डिवाइस, वैसे उसी के सीरीज में BCR भी है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे जितने भी मॉल शोरूम में होते हैं, कोई भी शॉपिंग हम लोग जब करने जाते हैं तो बार कोड वहाँ पे मुझे दिखाना पड़ता है। बार कोड आपका ऐसे होता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं बार कोड। और जब भी आप कोई मॉल या कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो कैश काउंटर पे ले जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बार कोड अपना दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सही से देखिएगा, ये बार कोड प्रत्येक प्रोडक्ट पे बार कोड, यहाँ तक कि हमारे बुक्स में भी बार कोड होते हैं ये। ठीक है। तो आपने देखा इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि हमारे प्रोडक्ट की एक पहचान हो जाती है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो जब भी शॉपिंग करने के बाद आपको वहाँ पे कैश काउंटर पे ले जाने के बाद बार कोड रीडर एक मशीन होती है, वो उसको रीड करने काम करता है। जैसे वो रीड करेगा आवाज़ फेंकता, आवाज़ ले लिया समझो रीड हो गया। ठीक है। तो ये किस प्रकार का मशीन है, और इनपुट मशीन है। ये मॉल में, शोरूमों में, हमारे पोस्ट ऑफिस में भी, हमारे प्राइवेट कोरियर सेंटर होते हैं जैसे फर्स्ट फ्लाई, DTDC, तमाम प्रकार के ऐसे लोकल में चलते हैं प्राइवेट। वो क्या करते हैं, हमारे डॉग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और हम उससे क्या करते हैं, हम अपने स्टेटस भी लेते रहते हैं कि हमारा डॉग कहाँ पहुँचा। बार कोड से ही बार कोड ले लेता, उसके बाद मुझे रिसीविंग दे देता, उसी से हम स्टेटस चेक करते रहते हैं। तो बार कोड आपको पता चल गया, बार कोड रीडर। ठीक है। एक माइकर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये हम बैंकों में यूज करते हैं, यानी जहाँ पे हम पैसे की लेन देन करना होता है वहाँ पे हम माइकर का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कह सकते हो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे माइकर के सहयोग से, माइकर एक इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने चेक को क्लियर करते हैं, अपने पैसा रिसीव करते हैं। ठीक है। टच स्क्रीन क्या होते हैं, पेनी जैसा होता है। जैसे आप ATM वगैरह में जाते हैं, स्क्रीन को टच करते हो, टच होता है। मोबाइल में भी आप यही करते हो। ऐसे हमारे पास एक पेन आता है जो हम उससे टच करके अपने लिखने काम करते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हो, इनपुट डिवाइस। ठीक है। अगला हमारे पास है माउस। माउस तो हम कई बार दिखा चुके हैं, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे माउस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो माउस खुद वहाँ पे यूज़ किया जाता है। माउस से हम बहुत सारे काम, एग्ज़ाम, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं माउस का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो माउस में हमारे कितने बटन होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन्स। ठीक है। माउस आपको मैंने दिखाया भी है। आप कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये भी कीबोर्ड के थ्रू हम किसी चीज़ को टाइप करना है, किसी चीज़ को लिखना है तो कीबोर्ड के थ्रू ही लिख पाओगे, वैसे कुछ नहीं कर पाओगे। यानी लिखने का काम कीबोर्ड करता है। कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो ये देखिए हमने इनपुट डिवाइस, एक वेब कैम है, कैमरा,
जैसे कभी आपने आधार वगैरह बनाया होगा तो वेबकैम के थ्रू आपके फ़ोटोज़ को लेते हैं। आरटीओ में अगर आपने कभी डीएल वगैरह बनवाया होगा वो भी आप खुद से अपने मोबाइल से, एक कैमरा भी आता है, कैमरे से भी आप फ़ोटो ले सकते हो। इन सब को हम लोग कैमरा बोलते हैं, ठीक है। वो भी मेरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिया, इससे ज़्यादा इनपुट डिवाइस अब नहीं है, 13 इनपुट डिवाइस है। और एग्ज़ाम में इसमें से आता है। एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा कि प्रत्येक साल तिमाही छमाही में एग्ज़ाम हर हाल में होते रहते हैं, जैसे यूपीपी, यूपीपीसीएल आपके यहाँ, और आपके यूपीपीएससी में तमाम प्रकार के, और टेजरी में, तमाम ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ओ लेवल के साथ जो है बीकॉम या बीएससी मांगा जाता है। यानी ये सब अगर आपको क्वालिफिकेशन में मांग लिया तो समझ जाओ कंप्यूटर एकदम निश्चित है। फंडामेंटल ही दे देता है पूरा। तो फंडामेंटल लोग ज़्यादा तो पढ़ लेते हैं लेकिन फंडामेंटल ही नहीं बता पाते हैं। तो आपको इन दोनों में से, इनपुट और आउटपुट में से, आपको एक नंबर तो कोई हटा ही नहीं सकता। और एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से आप आगे पीछे हो गए तो आपका पूरा मेहनत ख़त्म, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को हल्के में न लें, ये आप ही के लिए बनाया गया है। और आप अच्छे से अगर इसकी निगरानी, अगर अच्छे से वीडियो एकदम वॉच कर रहे हो बैठ कर के बढ़िया से, तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा, वो भी निःशुल्क में मिल रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कभी कभी भारी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए। और जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, तो भी ये इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। बेसिक जिसको मजबूत है वो समझो कि फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर बेसिक नहीं आता तो फिर क्या करोगे। अब आपको अगर लैंग्वेज पढ़ाया जाए तो आप कुछ जान ही नहीं पाओगे। यही है कि आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक से आपको स्टेबिलिटी यानी मजबूती, और आप बहुत फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय कम है और वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब आउटपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दोनों में से कोई एक अगर आपका एब्सेंट हो गया तो फिर आप कुछ कर नहीं। इनपुट डिवाइस आप जान ही रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें से एक भी आपका कहीं धोखा दे दिया तो समझिए फिर आप बैठे रहोगे पूरा दिन। तो वैसे आप, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी में भी आप बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट हैं, अगर आपके अंदर जो जान नहीं है तो काम कैसे करोगे। वही सेम चीज़ होता है हमारा इनपुट और आउटपुट। हम बहुत तगड़े हैं, बहुत हष्ट पुष्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो आप, आपका जो है आत्मा नहीं हिल डुल रहा है, तो काम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पे। देखिए, मॉनिटर, आपका प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये 5 ही आउटपुट डिवाइस हैं। ये सब इन सब का काम क्या होता है। देखिए, इन 5 का काम है केवल, मान लो पर्दा केवल आपको दिखाता, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंसी, कोई बुद्धिमत्ता, किसी प्रकार की कोई स्टोरेज मशीन, ये सब कुछ नहीं लगे होते हैं। जैसे कॉपी समझो, जैसे बोर्ड हमारा, ये स्क्रीन, ये इसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसा हम लिखेंगे वैसे ही दिखेगा, चाहे हम गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो गलत आ जाएगा। यानी मॉनिटर एक केवल क्या है, केवल आपको दिखाता है, ठीक है। आप जो लिखोगे स्क्रीन पे दिखेगा। तो हम मॉनिटर को क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर का एक और नाम है VDU, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब मॉनिटर चाहो तो बना भी देता हूँ, क्योंकि और सब तो थोड़ा बड़े होते हैं। ये देखिए, ये आपका मॉनिटर है। ये इसे चाहे आप LED बोल दो, LED इस समय चल रहा है। और वैसे LCD भी आता है, और TFT भी आ चुका था, और CRT जो बहुत 1947 से चल रहा है, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ये मॉडल है, इनका टेक्नोलॉजी है अलग अलग, ठीक है। इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। मेन चीज़ हमारा मॉनिटर है। ये सब मॉनिटर हैं। और ये किस प्रकार का मशीन है, आउटपुट मशीन, यानी आपके प्रोग्राम को, आपके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने काम करता है, दिखाने काम करता है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक प्रकार की मशीन है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में देता है आपको। अगर आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव है, जैसे एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम देना है, तो एडमिट कार्ड कैसे आप लाओगे, कंप्यूटर लेके तो जाओगे नहीं कि ये मेरा एडमिट कार्ड है। आपको ये प्रिंटर हार्ड कॉपी निकाल के देगा। हार्ड कॉपी किसे कहते हो, हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जो आप हाथ में ले पाओ, ठीक है। प्रिंटर आपको कागज़ पे छाप के दे देता है, आप उसको हार्ड कॉपी कहते हो।
कंप्यूटर के अंदर है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर समझ गए होंगे, ठीक है। प्लाटर, प्लाटर आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आप डिजिटल इंडिया का अगर कर रहे हो तो प्लाटर का कोई काम नहीं, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में कहीं बैनर पोस्टर चिपकाते हो दीवालों पे, कहीं भी अपना गांव देहातों में जा कर के, वहाँ तो ऐसा नहीं कि वहाँ आप डिजिटल अपना लेके जाएंगे स्क्रीन दिखाएंगे, उस पर लोग थोड़ी देर, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए लगाना चाहते हो तो बड़े बड़े होल्डिंग बैनर हम लोग किस पे लगाते हैं, प्लाटर से निकालते हैं, ठीक है। तो प्लाटर एक प्रकार का ये भी आउटपुट मशीन है। अब आते हैं स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है, जैसे आप बहुत तेज तो नहीं बोल पाओगे कि पूरा मोहल्ला गांव सब सुने, लेकिन ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत अपना लाउड स्पीकर लगवा दिया, घर ही से हम बोल रहे हैं माइक्रोफोन के जरिए और वो हमारे सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो स्पीकर का काम है हमारी आवाज़ को दूर तक ले जाने का काम करता है, थोड़ा बोलेंगे ज़्यादा सुनाई देगा। प्रोजेक्टर, ये क्या है, आप अगर कभी मूवी देखे होंगे सिनेमा हॉलों में तो वहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है बड़े पर्दे पे। जब कभी ये सेमिनार कभी कुछ होता है, बड़े वार्षिक उत्सव, बड़ा सा प्रोग्राम, 1000-2000 आपके पास ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, तो उन सब को अपने मैसेज को दिखाने के लिए पर्दे का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पर्दा कहाँ, पर्दा लगाने से नहीं चलता है, यानी मेरे पास प्रोजेक्टर होना चाहिए। मशीन तो छोटी है लेकिन दिखाता बहुत बड़ा पर्दा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं ये। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और इनपुट आउटपुट के बारे में हमने आपको पूरा आपको दिखा दिया, बता दिया। और आप एक बार फिर से आपसे बताया जा रहा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें कि आउटपुट इनपुट में कोई डाउट है तो आप एक बार अगर आप मैसेज कर देंगे तो फिर आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। अन्यथा है कि आप टाइम टू टाइम देखते रहें अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए। और टाइम हमारा आपको पता है, पहले भी बताया, आज भी बता देते हैं, रोज़ यही बताते हैं कि टाइम गड़बड़ टाइम है थोड़ा, ये 2 बजे 2 PM। इधर लोग गर्मी में सो जाते हैं दोपहर में, लेकिन अब चूंकि टाइम हमारा सेट हो गया है तो हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, इसलिए दोपहर में शुरू किया हूँ। बहुत लोग दोपहर में सो जाते हैं, 2-3 घंटा आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। आप इसी बीच में अपना दोपहर का समय भी यूटिलाइज़ करें और हमारे वीडियो को सदुपयोग करें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, उतने हमारे दिल की संतुष्टि बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और यहीं तक आज बहुत बड़ा वीडियो हमने नहीं बनाया है कि आपको बोरियत होती रहेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।